हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के वीब्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सॉरी 5-6 दिन से मैं आप लोगों की क्लास प्रेजेंट नहीं कर पाया हूँ। आज हम क्वेश्चन ले रहे हैं, भारत में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है, इसलिए मैं आज वीडियो के माध्यम से ही क्लास प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतना लेंदी है कि इसके हर एक टॉपिक से आपको एक 11 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए, भारत में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उपलब्धियाँ, अब कृषि क्षेत्र की उपलब्धियाँ हैं। आपसे सिंपल कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां ही पूछी जा सकती हैं 11 मार्कर में। चिकित्सा क्षेत्र का जो विकास हुआ उसका पूछा जा सकता है। सूचना एवं संचार का विकास पूछा जा सकता है। मीन्स इस क्वेश्चन में आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ है, पर उसको हम 200 वर्ड्स में एक पूरा का पूरा सार रूप में किस तरीके से लिखें, ये एक चैलेंज है। तो फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए जो भूमिका है वो बना करके रखी हुई है। भूमिका कई तरीके से बना सकते हैं। उदाहरण के लिए इससे थोड़ा डिफरेंट भूमिका बताऊँ मैं, तो प्राचीन काल में भारत की जो वैज्ञानिक दशा थी बहुत उन्नत थी, किंतु उसमें क्रमिक ह्रास होता गया और भारत की सांप और सपेरों का देश कहकर उपहास उड़ाया जाने लगा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। यहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप सीधे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ले सकते हैं। तो हम जो अपनी भूमिका है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व देश को सांप और सपेरों का देश कह करके जो है वो उपहास उड़ाया जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात शीघ्र ही देश ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में विकास के प्रयास जो है प्रारंभ कर दिए। इसरो, डीआरडीओ, कृषि अनुसंधान परिषद, बार्क आदि की स्थापना के द्वारा भी हमको क्या होता है, जो वैज्ञानिक उन्नति के प्रयास हैं उनकी जानकारी मिलती है। तो इसरो, डीआरडीओ, कृषि अनुसंधान परिषद, बार्क आदि अनेक संस्थाओं की स्थापना के साथ देश में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। वर्तमान में भारत विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में से एक है। देश में विज्ञान और तकनीक की उल्लेखनीय उपलब्धियों का वर्णन अग्र प्रकार किया जा सकता है। तो ये एक हमारी एक संक्षिप्त भूमिका हो गई। इसको लिखने के बाद आप क्या कर देंगे, आप एक छोटा सा चार्ट प्रेजेंट कर देंगे जिन जिन चीज़ों को आपको आगे डिफाइन करना है। तो एक छोटा सा चार्ट आपने बना दिया। छोटे से चार्ट में आपने क्या क्या बना दिया, आपने यहाँ पर वो चीज़ें लिख दी कि जो जो आपको बतानी है। तो आपको कृषि क्षेत्र में हुई उन्नति बतानी, चिकित्सा क्षेत्र, सूचना संचार, अंतरिक्ष क्षेत्र, आधारभूत ढांचा, ऊर्जा क्षेत्र, प्रतिरक्षा और विश्व स्तरीय संस्थानों की स्थापना जो देश में की गई। तो इसके अंतर्गत हम अपना जो आंसर है उसको प्रेजेंट कर देंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र में क्या क्या रहा फ्रेंड्स, बिल्कुल इस क्वेश्चन में लिखने के लिए मैंने कहा आपको बहुत सारा मटेरियल है, आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है ना। जो बहुत सारी चीज़ें कहने का मतलब आप चाहेंगे लिखना, लेकिन वो लिख नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन में, उसको हमको शॉर्ट करना है। तो कृषि क्षेत्र में स्वतंत्रता के समय भारत अपनी खाद्यान्न आवश्यकता हेतु विदेशों पर निर्भर था। 1950 के दशक में 1960 के दशक में तकनीक के प्रयोग द्वारा हरित क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ और इसके विभिन्न चरणों ने आज भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया है। गेहूं और चावल, आप ऐसे उत्पादन के कुछ डाटा दे सकते हैं। आपके पास ढेरों डाटा है, लेकिन आप मेन मेन चीज़ों की डाटा दे दीजिए। गेहूं और चावल उत्पादन में आज भारत विश्व में द्वितीय स्थान पर है। इसी तरीके से ताजे फल और साग सब्जियों के उत्पादन में भी भारत दूसरे स्थान पर है। चाय, गन्ना, जूस, कपास आदि के उत्पादन में भारत उल्लेखनीय प्रगति की है या अग्रणी स्थान पर है। तो इस तरीके से आपने ये कृषि क्षेत्र का जो है एक डाटा दे दिया। इसके बाद फिर आप चलेंगे तो आप नेक्स्ट आपकी हेडिंग आ जाएगी चिकित्सा क्षेत्र। तो चिकित्सा क्षेत्र का आप ले लीजिए। तो परंपरागत चिकित्सा पद्धति से आगे बढ़ते हुए आज भारत चिकित्सा और अनुसंधान में निरंतर आगे बढ़ रहा है। भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र का दर्जा प्राप्त हो चुका है। कोविड-19 काल में, ये आपने क्या है बिल्कुल करेंट डाटा का उल्लेख कर दिया, कोविड-19 काल में संपूर्ण विश्व को दवाओं और वैक्सीन की आपूर्ति कर भारत ने मानवता की अभूतपूर्व मिसाल पेश की है। तो यहाँ पर आपने एक जो करंट का डाटा है वो भी प्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फ्रेंड्स अंतरिक्ष क्षेत्र। अब अंतरिक्ष क्षेत्र में लिखने के लिए कितना कुछ है, लेकिन हमको उसमें से शॉर्ट में कुछ कुछ लिखना है। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है, जहां एक साथ सर्वाधिक उपग्रहों को लॉन्च कर देश ने इतिहास रचा। वहीं चंद्रयान 1 और मंगलयान जैसे मिशन को इसरो ने सफलतापूर्वक संचालित किए हैं। आने वाले वर्षों के लिए गगनयान और सौर मिशन जैसे महत्वपूर्ण मिशन तय किए जा चुके हैं। इसको हमने आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ होगा, आप सोचेंगे इतना शॉर्ट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इतना भी लिख देंगे तो पर्याप्त है। फिर इसके बाद हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सॉरी इसके बाद हम ले लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सूचना एवं संचार। सूचना एवं संचार में क्या जाएगा, 1975 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की गई। वहीं 1980 के दशक से भारत में क्या 1975 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना और 1980 के दशक से भारत में कंप्यूटर के अनुप्रयोग का विकास प्रारंभ हुआ। वर्तमान में भारत सॉफ्टवेयर उद्योग का प्रमुख केंद्र बन चुका है। आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता देश है। देश में टेली डेंसिटी भी 88% से ज़्यादा है। वहीं संपूर्ण देश में इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया का जाल छाया हुआ है। तो इतना आपने लिख दिया, इतना भी सफिशियंट है। इसके बाद हम ले लेते हैं नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक पर हम आ गए। अभी हमारा जो टॉपिक है वो आधारभूत ढांचा। विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में उन्नति से ही देश में आधारभूत ढांचे का तीव्रता से विकास हो रहा है। जहां भारत में तेजी से हाई स्पीड एक्सप्रेस वेज का निर्माण किया जा रहा है, वहीं विभिन्न नगरों में मेट्रो रेल का भी निर्माण किया जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद के मध्य बुलेट ट्रेन परियोजना का पर भी कार्य चल रहा है। तो ये आधारभूत ढांचे में आपने थोड़े से डाटाज दे दिए। आप चाहें आपके पास और डाटाज हैं तो उनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा डाटाज ही देना है, नहीं तो आंसर 200 शब्दों से बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा इस क्वेश्चन में, है ना। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि ऊर्जा क्षेत्र। ऊर्जा क्षेत्र 1950 में भारत विद्युत उत्पादन मात्र कितना था, 1713 मेगावाट था, जो वर्तमान में बढ़कर 3,77,000 मेगावाट। ये 2021 का डाटा है। अगर आपके पास करंट का कोई डाटा हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 2021 का डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। तो भारत में विद्युत उत्पादन 1713 मेगावाट था, जो वर्तमान में बढ़कर 3,77,000 मेगावाट से भी ज़्यादा हो चुका है। भारत ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोतों का भी तीव्रता से विकास कर रहा है। भारत और फ्रांस ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रारंभ किया है। 100 से भी ज़्यादा देश इसके सदस्य हैं। न्यूक्लियर ऊर्जा का भी भारत में पर्याप्त विकास हुआ है। तो ये आपने संक्षिप्त में लेकिन सारगर्भित जो एक अपना टॉपिक को डिफाइन कर दिया है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तो प्रतिरक्षा क्षेत्र। प्रतिरक्षा क्षेत्र में फ्रेंड्स आ जाएगा आपका कि प्रतिरक्षा के क्षेत्र में देश नित नए सोपान पूर्ण कर रहा है। जहां स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का निर्माण किया गया है, वहीं स्वदेशी निर्मित मिसाइलों पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस, सॉरी यहाँ पर क्या है, चूंकि गूगल वॉइस से आंसर मैंने लिखा है तो कहीं कहीं कुछ थोड़ा बहुत गलती है। तो पृथ्वी, अग्नि और ब्रह्मोस, है ना, ये गलत ब्रह्मोस था तो इसको कुछ गलत का गलत आ गया है। ब्रह्मोस देश की सुरक्षा प्रदान करती हैं। आज भारत देश में ही विमान वाहक युद्धपोत के निर्माण में सक्षम है। प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भारत वर्तमान में न सिर्फ आयातक देश है, वरन विभिन्न जो रक्षा उपकरण हैं उनका निर्यात भी भारत कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रतिरक्षा वाला। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट से हमारा वैश्विक वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना। तो चूंकि हमको शॉर्ट में आंसर लिखना है तो यहाँ मैंने बहुत कम संस्थान दिए हैं, आप चाहें तो थोड़े ज़्यादा भी संस्थान दे सकते हैं। तो भारत ने देश में ही वैश्विक स्तरीय वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना की है। आज देश में विभिन्न विश्व स्तरीय वैज्ञानिक संस्थान कार्यरत हैं। इसरो, डीआरडीओ, ठीक है ना, बार्क, ये भी थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ, बार्क आदि का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। साथ ही भारत के आईआईटी संस्थान भी विज्ञान और तकनीक को निरंतर उन्नत करने में योगदान दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे फ्रेंड्स, तो आपका जो 200 वर्ड्स की लिमिट होती है उसमें आप एक कंप्लीट, एक अच्छी भूमिका के साथ और एक आप फ्लो चार्ट के साथ और टू द पॉइंट एक एक पॉइंट को डिफाइन करके आंसर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का आपका आंसर। अब थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक हो जाए फिर मैं आप लोगों की क्लास रेगुलर ले लूँगा, मतलब रेगुलर हम तब से क्लास स्टार्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। लेकिन अभी जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो थोड़ा सा गैप होता रहेगा क्लासेस में। प्री वाले बच्चों से भी यही कहना है कि अभी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनकी भी क्लासेस नहीं आ पा रही। जैसे ही स्वास्थ्य ठीक होता है तो मैं प्री और मेंस दोनों की क्लासेस जो है नियमित से जो है फिर से शुरू कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।